हम आपको दिखा रहे हैं कि जो साथी गांव से आ रहे वो चट्टान गांव के लोग भी यहाँ पर आ रहे हैं।
काफ़ी लंबी है और ये जो खासा था जो जा रहे हैं जहाँ पे जनसभा होनी है उनकी। और जो आपको दिखाएंगे लोग जो है छतों पर खड़े होकर जो देख रहे हैं आपको दिखा रहे हैं अभी। और ये काफ़ी लंबा जो काफिला है आपको दिखा रहे हैं। जो ट्रैक्टर रैली थी ये काफ़ी लंबी रैली थी और अभी जो मलसीसर गाँव में है भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार संजीव जी बेनीवाल जो अभी गांव में पहुंचे हैं उनका स्वागत किया जा रहा है गांव वालों के द्वारा।
भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भावी विधायक श्रीमान जी संजीव जी बेनीवाल हमारे बीच में पधारे हैं। तो मैं सर्वप्रथम निवेदन करता हूं कि भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर विधायक जी पहले भगत सिंह की प्रतिमा पर माल्यार्पण करेंगे। हमारे बीच में मल्टीसर गांव के सरपंच मोती भी हमारे बीच में हो। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सरपंच साहब का लोकप्रिय नेता हमारे बीच में पधार चुके हैं। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। माल्यार्पण कर विधायक जी ने बहुत ही शानदार गाँव का एक कार्यक्रम हम सबके बीच में बहुत ही शानदार ये जोश, ये जुनून, ये ऊर्जा मल्टीसर गाँव के युवाओं की, मल्टीसर गाँव के प्रत्येक एक कार्यकर्ता की विधायक जी से मंच पे अपना काम करें। हमारे बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार भावी विधायक जनजन के चेहरे लोकप्रिय संजीव जी बेनीवाल हमारे बीच में पधारे। तालियों के साथ स्वागत। संजीव बेनीवाल, संजीव बेनीवाल। ये मल्टीसर गांव के इस मुख्य चौक में ये युवाओं का ये जोश, ये प्रत्येक एक कार्यकर्ता का इतना शानदार कार्यक्रम करने के लिए मैं दिल से बारंबार धन्यवाद करता हूँ। मल्टीसर की धरती पे बहुत ही शानदार आपने भावी विधायक श्रीमान संजीव जी बेनीवाल का आपने स्वागत किया है। इसके लिए मैं तमाम एक कार्यकर्ता को, प्रत्येक एक कार्यकर्ता को दिल से धन्यवाद देता हूँ। अब मैं विधायक जी के माल्यार्पण करने के लिए इस मल्टीसर गांव दादा मेघनाथ की धरती पे आपने इतना शानदार कार्यक्रम किया है। काबिल तारीफ। जहाँ भी जगह मिले इस साइड भी खड़े हैं, सबसे मैं निवेदन करता हूँ और महिलाएं जो खड़ी है उनसे मैं निवेदन करता हूँ कि यहाँ आगे आकर के बैठ जाए, जगह देने की कृपया करें। हेलो हेलो हेलो। सभी जो इस साइड खड़े हैं सभी से मैं निवेदन करता हूँ कि जहाँ भी जगह मिले शांति के साथ बैठ जाए। हरिराम जी मैया आए और लोकप्रिय नेता का सपा पहना करके स्वागत है। एक बच्चा है हरिराम जी मैया से मैं निवेदन करता हूँ कि वो आए और लोकप्रिय नेता का सपा पहना करके स्वागत करें। मैं तो यही कर तो करती हूँ बिंदा भाई। आगे
जोरदार तालियों के साथ स्वागत, जोरदार तालियों के साथ। बलवान जी सारण आए और प्रधान जी का सभा बना करके स्वागत करेंगे, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब मैं लोकप्रिय नेता जनजन के प्यारे भावी विधायक श्री राम जी संजीव जी बनियाल के माल्यार्पण कर स्वागत करने के लिए मैं जनजन के महानगरों वो एक एक करके आते जाए और लोकप्रिय नेता का माल्यार्पण कर स्वागत करें। रमेश जी, मैं सारण परिवार के नाम बोल रहा हूँ। रमेश जी हसराम जी सारण विधायक जी से निवेदन करता हूँ कि मंच के सामने महेंद्र जी स्लोक गोपाल जी सारण, राजेंद्र जी स्लोक हसराम जी सारण, राम सिंह जी स्लोक मेरचंद जी सारण, भैर सिंह जी सारण, हरि सिंह जी सारण, महेंद्र जी सारण, जय सिंह जी सारण, विष्णुराम जी सारण, दुल्लाराम जी सारण, धनवीर जी स्लोक ओम जी सारण, शंकरलाल जी सारण, ओम प्रकाश जी सारण, बालाराम जी सारण, मांगेराम जी सारण, कृष्ण जी सारण, सुरेश चंद्र जी सारण, जय सिंह स्लोक मनाराम जी सारण, डोलाराम जी स्लोक फुल्लाराम जी सारण, दलवीर जी स्लोक नाथूराम जी सारण। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब मैं मुस्लिम समाज के लोगों के नाम बोल रहा हूँ। मुंशी खान जी तेली, सालू खान जी तेली, यूसुफ जी तेली, कासमुद्दीन जी छिंपा, भंवर खान जी छिंपा, सुभाष खान जी छिंपा, जुम्मे खान जी छिंपा, रिजाक खान जी छिंपा। अब मैं प्रकाश जी ईशान आगे के नाम बोल रहा हूँ। रामदेव जी मोटरा, राम कुमार जी ईशान, कृष्ण जी दीवान सिंह जी मोटरा। अब मैं राड परिवार के नाम बोल रहा हूँ। डूंगर राम जी राड, रंजीत जी राड, मोहन सिंह जी राड, नाथूराम जी राड, कांवराम जी राड, सुभाष जी राड आए और लोकप्रिय नेता का माल्यार्पण कर स्वागत करें। सुभाष जी पूनिया, कृष्ण जी कुमार, बालाराम जी कुमार, रामपत राम जी कसवा, ओम प्रकाश जी स्लोक गूगल राम जी सारण आए, लोकप्रिय नेता का माल्यार्पण कर स्वागत करें। मांगेराम जी कसवा, सीताराम जी कसवा, ब्रह्मपाल जी कसवा, ओम जी कसवा, शेर सिंह जी शिवर। अब मैं ब्राह्मण परिवार के नाम बोल रहा हूँ। दौलतराम जी शर्मा, संतलाल जी शर्मा, विनोद जी स्लोक बेगराज जी शर्मा, चंपालाल जी शर्मा, गजानंद जी शर्मा, मनीराम जी शर्मा, पालाराम जी शर्मा, श्रीनिवास जी शर्मा, इंद्र कुमार जी शर्मा, रामजी लाल जी शर्मा, बस्सी लाल जी स्लोक संतलाल जी शर्मा। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब मैं मेघवाल परिवार के नाम बोल रहा हूँ। रूकाराम जी मेघवाल, लालचंद जी मेघवाल, हरदत्त जी मेघवाल, प्रभुराम जी मेघवाल, सुनीलचंद जी मेघवाल, कृष्ण जी मेघवाल, राम कुमार जी मेघवाल, बनवारी जी मेघवाल, राजेंद्र जी मेघवाल, सतपाल जी मेघवाल, उत्कर्मन जी मेघवाल, ओम प्रकाश जी स्लोक गूगल राम जी सारण, लातू राम जी मेघवाल, सालाराम जी मेघवाल,
आसाराम जी मेघवाल, जसवंत जी मेघवाल, उत्तमीराम जी मेघवाल, मान्यराम जी मेघवाल, तुलसीलाल जी मेघवाल, रामजीलाल जी मेघवाल, राम कुमार जी मेघवाल, जगदीश जी पुजारी, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। हनुमान जी मेघवाल, ओम जी मेघवाल, ब्रिजलाल जी मेघवाल, महावीर जी मेघवाल, सजन जी मेघवाल, पुण्यराम जी मेघवाल, सुरेंद्र जी मेघवाल, शंकरलाल जी टेलर, जोरदार तालियों के साथ स्वागत। सुरेश जी मेघवाल, लादूराम जी मेघवाल, प्रकाश जी दानक, राजेश जी दानक, लक्ष्मण जी मेघवाल, सुभाष जी वाल्मीकि, प्रेम जी मेघवाल, नरेंद्र जी मेघवाल, पृथ्वीराज जी मेघवाल, जिल्लूराम जी मेघवाल, सतपाल जी मेघवाल, सुभाष जी मेघवाल, मुंशीराम जी मेघवाल। अब मैं नाई समाज के नाम बोल रहा हूँ। गंगाराम जी नाई, सही राम जी नाई, बालाराम जी नाई, कृष्ण जी नाई, डोलाराम जी नाई, निजारी जी नाई, सुभाष जी नाई, राम कुमार जी नाई, सुभाष जी सनोप गणेशाराम जी नाई, हेमराज जी नाई, अमरचंद जी नाई, ब्रिजलाल जी नाई, मदनलाल जी नाई, बलवीर जी नाई, कृष्ण जी नाई, ओम जी सनोप जोतराम जी नाई, अमर सिंह जी नाई, राम कुमार जी सनोप रामलाल जी नाई, पालाराम जी नाई। जोरदार तालियों के साथ स्वागत। अब मैं मैया परिवार के नाम बोल रहा हूँ। हरिराम जी मैया, राकेश सनोप काशीराम जी मैया, शिषपाल जी मैया, मुंशीराम जी मैया, दारा सिंह जी मैया, कृष्ण जी मैया, मोहन सिंह जी मैया, बलवंत जी मैया, मनफूल जी मैया, साजन राम जी मैया, रामनिवास जी मैया, मनीराम जी मैया, जयकांत जी मैया, बंसीलाल जी मैया, जय सिंह जी मास्टर, प्रताप जी मैया, धर्मपाल जी मैया, दिलीप जी मैया, राम जी मैया, संतलाल जी मैया, सतवीर जी मैया, राम भगत जी मैया, गंगाराम जी मैया, फौजी साहब, राम कुमार जी सनोप साजन राम जी मैया, ईश्वर जी मैया आए, लोकप्रिय नेता का माल्यार्पण कर स्वागत करें। अब मैं गोदारा परिवार के नाम बोल रहा हूँ। अमर सिंह जी गोदारा, उमराज जी गोदारा, दलीप जी गोदारा, हनुमान जी गोदारा, अमीरलाल जी सुंडेवाल, हेमराज जी सुंडेवाल, राम सिंह जी सुंडेवाल, ओम प्रकाश जी गोदारा, दयाराम जी गोदारा, रामनिवास जी गोदारा, रोहतास जी गोदारा, प्रताप जी गोदारा, लक्ष्मण राम जी गोदारा। अब मैं खाती परिवार के नाम बोला हूँ। शिषपाल जी दनेवा, रमेश जी दनेवा, हेमराज जी दनेवा, बनवारी लाल जी दनेवा, रामचंद्र जी सनोप गणेशाराम जी दनेवा, अंतराम जी दनेवा, राकेश जी दनेवा, संतलाल जी सुथार, भूप सिंह जी सुथार, सुंदर जी सुथार, आदराम जी दनेवा, मोटाराम जी सुथार, जालूराम जी सुथार, सुंदर जी सुथार, अमर सिंह जी सुथार, ओम जी दनेवा, देवचंद जी दनेवा, मांगेराम जी दनेवा, राजकुमार जी दनेवा, जयप्रकाश जी दनेवा, हरि सिंह जी सनोप दाताराम जी, कृष्ण जी सनोप उद्मीराम जी, राम कुमार जी सुथार, जोतराम जी दनेवा, रणजीत जी दनेवा, ब्रिजलाल जी दनेवा, डालूराम जी दनेवा, गढ़सीराम जी दनेवा, हनुमान जी सुथार, गढ़सीराम जी दनेवा सनोप मनफूल राम जी, रामेश्वर जी सुथार आए, लोकप्रिय नेता का माल्यार्पण कर स्वागत करें। चानन जी सुथार आए और लोकप्रिय नेता का माल्यार्पण कर स्वागत करें। राम सिंह जी मेघवाल, जयपाल जी मेघवाल, विजय जी मेघवाल, राम कुमार अनुराम जी मेघवाल,
संतलाल जी मेघवाल, पालाराम जी, श्लोक ओम जी मेघवाल, दिलीप जी मेघवाल, मिश्री लाल जी मेघवाल, बालाराम जी मेघवाल, मंसूराम जी मेघवाल, ओम प्रकाश जी मेघवाल, सतुराम जी मेघवाल, प्रताप जी श्लोक पूराराम जी मेघवाल, मनीराम जी श्लोक अमीलाल जी मेघवाल। सरवण जी खाती आए लोकप्रिय नेता का माल्यार्पण कर स्वागत करें। ओम जी श्लोक भाईसुख जी जानी, प्रताप जी श्लोक भाईसुख जी जानी, भांगेराम जी जानी, तुलसी राम जी जानी, श्लोक रामू राम जी। अब मैं जानी परिवार के नाम बोल रहा हूँ। सुनी राम जी जानी, हीरालाल जी जानी, शोकन जी जानी, जय सिंह जी जानी, प्रताप जी जानी, राधेराम जी जानी, दयाराम जी जानी, सुल्तान जी जानी, गोपी राम जी जानी, आदराम जी जानी, कृष्ण जी जानी, अमर सिंह जी जानी, राम सिंह जी जानी, दयाराम जी जानी, ब्रह्मपाल जी जानी, गणेशाराम जी जानी, दयाराम जी जानी, अमर सिंह जी जानी, सैनी सिंह जी जानी, जयप्रकाश जी जानी, सोनलाल जी जानी, शेख सिंह जी जानी, लालचंद जी जानी, शंकरलाल जी जानी, गणेश जी जानी, बाबूराम जी जानी, बाबूराम जी जानी, लोकप्रिय नेता भावी विधायक श्रीमान जी संजीव जी गुनवारी का माल्यार्पण कर स्वागत कर सकते हैं। यदि किसी का नाम गुलवंत रह गया है वो आकर के लोकप्रिय नेता का माल्यार्पण कर स्वागत कर सकते हैं। अब मैं विधायक जी से निवेदन करूंगा कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। धन्यवाद। यदि कोई रह गया है तो सरपंच साहब को नाम नोट करवा दें। बाद में उद्बोधन के बाद बोले विधायक जी से निवेदन करता हूं कि मंच पे अपना स्थान ग्रहण करें। अब मैं प्रथम वक्ता के रूप में पंचायत समिति के प्रधान श्रीमान जी अनिल जी ओरक साहब से निवेदन करूंगा कि वो आए अपनी बात अगर जोरदार तालियों के साथ करें। हो जाऊंगे ना बढ़ते जाऊंगे। अहंकार मिट जाता है, अहंकारी की हस्ती मिट जाती है, जनता जब जागती है सूर की कीमत मिट जाती है। निरंकुश भ्रष्टाचारी सत्ताधारी चूर चूर हो जाता है। जनता जब मत रूपी कमान से अपना तीर चलाती है। सम्मानित मंच, यह हमारे भारतीय जनता पार्टी के भावी विधायक संजय जी बेनीवाल, आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, प्यारे बच्चों, माताओं बहनों, सबको मेरा राम राम प्रणाम। साथियों, आज हम आपके गांव में 25 नवंबर को होने वाले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट की अपील करने के लिए आए हैं। हमें पूरी उम्मीद है, पूरा भरोसा है कि आप पूरा एक वोट भारतीय जनता पार्टी के खाते में डालकर संजीव जी बेनीवाल को भारी मतों से जिताकर जयपुर भेजेंगे। ये आपका जनसौगात, आपका उत्साह इस बात का द्योतक है कि संजीव जी बेनीवाल विधायक बन चुके हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि जीत को बहुत बड़ा किया जाए ताकि जयपुर जाने के बाद संजीव जी
आगे बातें बोलते हैं। अब भगवान पुलियो कर कुछ करेगा में गए हुए रिश्तेदार विराट हो गया तो तुम छोड़ देना चाहिए, लेकिन मैं वस्तु में पहले रिश्तेदार छोड़ दिए सारा, तो रिश्तेदार खराब है, उनको खराब है, उनका ये भगवान में सहयोग है। तो ये मतलब मेरे शरीर का कोई खराब हो गया तो काट के खा देना चाहिए। चलो मान ली बात आंगन खराब हो गया, काटे नकल आ गया, हाथ लग गया, पैर में लग गया, लेकिन मेरी हालत खराब है, उनका हालत है, और हालत खराब उनकी हो है, मौत तो है। तो मैं एक दिल्ली का मम से पैरा पड़े तो मेरे को हम तोड़ कर दो, ठीक है। तो इबक बोलियो जुदेयो बोट, इबक बोलियो जुदेयो बोट, 5 साल में नहीं सीखा खाता रह गया। तो म्यूजिक का ठुक्का है या साधन को दो उठना तो चल गया। तो इधर ब्राह्मण गाय जल्दी गरम पड़े, हाथ जोड़े, रोए, मारने का मत रोए भी हो, तो उनसे पहले जो लोग लिखता मैं लिखता को बड़े लिखता माई को भागी, लेकिन मेरी लिखता तो खुद आती है, इन तंगारे भी है, और मलाई तो दूध बनाओ तो दूध भी है, लक्ष्य आके बोले बोली रो अब करा खोशान, आके बोले बोली रो अब करा खोशान, लपको खुद में आप हो कहो भय चुबान किसाना, कहो भय चुबान। अब जब आचार संहिता की दोनों तो आचार संहिता मेरे को पूछ पड़ नहीं, लेकिन आचार संहिता के लाने के बाद आप देखे खड़े चंदन, खड़े रंजन, खड़े तेल, खड़े नकली घी, खड़े चिट्टे पूछ के मतलब सारी भैंस नहीं होते तो कुछ तो समझना क्या चंदन रंजन बेच गो और बेच गो तेल, चंदन रंजन बेच गो और बेच गो तेल, मैं मुझको इधे बापड़ो पुलिस हो रही गए, पुलिस हो रही गए। जय हिंद। धन्यवाद। इस मलसीपुर गांव में जो हमारे पुलिस से चलो पड़ता है, मैं विधायक जी ने बात बताना चाहूँ कि पिछले जेड़े वोट आया तो उन्होंने तो 3 गुना वोट, पिछली बार जीता विधायक जी का वोट आया तो 3 गुना वोट लगभग करने के काम की सरकार करेगी। के बीच में भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार जन जन के प्यारे श्रीमान संजीव जी गंगवार से निवेदन करूंगा कि वो आए अपनी बात रखे जोरदार तालियों के साथ। बोलबला मेघनाथ की। हमारे इस चुनावी सभा में मंच पर विराजमान पंचायत समिति के प्रधान आदरणीय अनिल जी ओढ़क साहब, आदरणीय सरपंच साहब मोहसिन जी, हमारे जिला परिषद के डायरेक्टर पुरुषोत्तम जी राणा साहब, हमारे मंडल अध्यक्ष वसंत जी,
और हमारे साथ चल रही पार्टी के हमारे अन्य सरपंच साहिबान, हमारे युवा नेता महेंद्र जी, विदाइया जी और हमारे साथ पधारे हुए आदमी गुरु जी गुराजिया साहब, हमारे सरपंच चिड़िया गांधी आदमी भाई साहब, सम्मानित मंच, सम्मानित नेतागण, पार्टी के सम्मानित पदाधिकारीगण, गांव के मेरे परम आदरणीय बुजुर्गों, नौजवान साथियों, घरों में आवाज सुन रही माताओं बहनों, प्रेस के मेरे साथियों और कार्यकर्ता बंधुओं, मेरे से पहले आदरणीय प्रधान जी ने कुछ बातें आपको दोहे के जरिए या राजनीति के जरिए कुछ बातें बताई और प्रधान जी का बोलने के बाद में जो है ना, तो मैं एक घंटा कहीं बोल लिया मारू निचोड़ तो घंटा में निकले बोलते हैं आपकी 2-4 बातें निकाल दो, क्योंकि मैं सारी बताऊंगा 2 घंटा लगेगी, जब जोड़ निकले तो भूखा यार दो आपका आओ काम शोर होनी है, तो 4 रुपया गुरु बढ़ा दिया नहीं तो रोज में 4 महीनों सिखा दे तो बोलने को निचोड़ तो बात को निकाल दो। और प्रधान जी साहब तो कि एक दिन आओ मैं रागनी अभी जानकार है, मैं सोशल मीडिया एक दिन कोई मोबाइल पर आओ, मैं तो मोबाइल का थोड़ा सा मैंने बोला था रागनी सुनो गान गा रहा, मैं देखो मैं तो प्रधान जी है, मैं प्रधान जी ने पूछो प्रधान जी में रागनी कौन बनाएगी था, बोले बहुत बात तो बनाई याद किए तो 3 चीज हो संगीत में कलाकार में, एक वो गीतकार, एक वो गायककार, एक वो संगीतकार। तो मैं बोले गीतकार या तो गायक थे, गायकार भी खुद ही हो, तो मैं बोले संगीत तो मैं खुद ही बना लूं, तो मैं फिर तो फिर फॉर्मूला आ रहा हूँ, फिर हो फिर मैं कोई बात करूँ, तो मैं संगीत बनी बुरे आकार संहिता लगने दिन जो रहा बताओ में गाइए चुनाव के बाद में सुनो सो संगीत और भरूमा फिर मैंने बोला कि मैं फिल्म बनाने की इच्छा रखूं तो मैं देवा बनाऊंगा, बोले मेरा मन बना मैं डायरेक्टर बात कर रखी, फिल्म को नाम क्या रखूंगा, क्या फिल्म को नाम रखूंगा रंजन और चंदन, तो मैं हीरो कहने बढ़ाऊंगा कि हीरो तो पहले बढ़ाऊंगा नहीं चाहे गैर पुलिस होगी, तो मैं एक खलनायक की भूमिका और खलनायक कहने बढ़ाऊंगा, मेरे पास उपास ना कहीं कहीं खलनायक तो मेरा सारा नाते कहीं और मैं पद पर तो देखो प्रधान जी तो देखो लेबर का आदमी है, कितनी क्वालिटी देखो बता दी सारी संगीत में बता दिया। 5 साल पहले बड़े आशा और विश्वास के साथ भाजपा विधानसभा क्षेत्र की जनता ने आवाज के नाम पर वोट दिए, नारा था हमें राज नहीं आवाज चाहिए, और जिस आवाज को क्षेत्र की जनता ने बुलंद करके भेजा वो आवाज जयपुर पहुंचते पहुंचते कांग्रेस की झोली में जाकर के बैठ गई, सत्ता की झोली में जाकर के बैठ गई। आवाज का जहां तक सवाल है, राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार बनने से पहले चुनाव के समय कांग्रेस ने कुछ बड़े वादे किए थे। पहला वादा किया था किसान के साथ कि राजस्थान में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद राजस्थान के किसान का संपूर्ण कर्जा माफ करेंगे, और उनके तत्कालीन राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय राहुल गांधी जी ने खुद आकर के राजस्थान की धरा पर 10 दिन के भीतर कर्जा माफ करने की घोषणा की थी। दूसरा वादा राजस्थान के शिक्षित बेरोजगार के लिए किया गया कि शिक्षित बेरोजगार नौजवान को बेरोजगारी भत्ता देने का काम करेंगे। राजस्थान में पिछले 5 साल में आपने देखा होगा
कि किस तरह से कांग्रेस ने वादा खिलाफी करने का काम किया। 5 साल तक राजस्थान का किसान कर्जा माफी के लिए तरस गया, एक महीने का कर्जा माफ नहीं किया गया और कर्जे से दबे हुए किसान को आत्महत्या तक करने के लिए मजबूर होना पड़ा। और आपने लाल झंडे वाले ने कांग्रेस की सरकार बचाने में योगदान दिया, सरकार चलाने में योगदान दिया। तो मैं पूछना चाहता हूँ, कर्जा माफी के नाम पर आपने एक शब्द विधानसभा में नहीं बोला, एक बार भी आपने मुख्यमंत्री से नहीं पूछा, तो कर्जा माफी के नाम पर तुम्हारी आवाज खामोश कैसे रही? आवाज के नाम पर वोट दिए थे। राजस्थान के नौजवान के साथ धोखा हुआ। राजस्थान का शिक्षित बेरोजगार लगातार इस सरकार के दौरान उसके साथ वादा खिलाफी की गई और उसके भविष्य को अंधकार में डालने का काम किया। लगातार उसके हितों पर कुठाराघात हुआ, पेपर आउट होते गए, पेपर बेचे गए, परीक्षाएं रद्द होती गई। और जब राजस्थान की विधानसभा में ये मामला उठा और प्रतिपक्ष ने जब मांग की कि इसकी जांच सीबीआई से होनी चाहिए, तो सबसे पहले खड़ा होकर के यदि किसी ने विरोध किया तो इस लाल झंडे वाले ने उस मांग का विरोध किया कि सीबीआई जांच की आवश्यकता नहीं। राजस्थान का नौजवान चिल्ला चिल्ला कर जब न्याय मांग रहा था, पेपर लीक प्रकरण की जांच मांग रहा था, तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे रही? आवाज के नाम पर वोट दिए थे। हमारे इस इलाके में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के नाम पर वोट मांगे गए, वोट लिए गए। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना आदरणीय प्रधानमंत्री जी की एक महत्वाकांक्षी योजना है और राजस्थान सरकार की गलत नीतियों की वजह से वर्तमान शासन प्रशासन के दौरान किसान के साथ भी बहुत बड़ा इन्वेस्टिस हुआ। राजस्थान में विशेष करके भादरा का मैं कहना चाहूंगा, भादरा में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का क्लेम जब तक यहाँ भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी, हम लोग सरकार में थे, तब तक साफ सुथरा बीमा हमारे भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान को मिलता था। फसल बीमा के नाम पर हमारे इस इलाके में आपको याद होगा 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक का बीमा क्लेम 2018 से पहले आया। लेकिन जब से ये लोग सरकार में आए, लाल झंडे वाले ने समर्थन दिया सरकार को, उसके बाद आपने देखा होगा कि 13-14 लाख रुपए तक के मिलने वाले बीमा क्लेम को 1300 रुपए पर ला करके छोड़ दिया। तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे रही, ये भी बड़ा सवाल। और तू तो क्या करते हो कि बीमो मेरी जेब जो तय करते नहीं, बीमो मेरी जेब है, मेरी जेब में जो भी बीमो मेरे मांगो थे और बीमे लिया जो 1300 का एक वोट को जो पे मार दो बीमो मेरी जेब काट के किसान की जेब में घास देना। 1300 रुपए पर बीमा क्लेम 500 रुपए तक लिया गया। कारण क्या रहे? कारण ये रहा कि जो बीमा क्लेम रोड कटिंग के आधार पर मिलना चाहिए था, उसको सैटेलाइट के आधार पर केवल इसलिए दिलाया गया क्योंकि यहाँ का चुना हुआ जनप्रतिनिधि, यहाँ का लाल झंडे वाला जनप्रतिनिधि, यहाँ के कृषि के बड़े अधिकारी, यहाँ के जयपुर में बैठने वाले बड़े नेता, उन सबने बीमा कंपनी से मिलीभगत कंपनी से मिलीभगत कर ली, बीमा कंपनी से साठगांठ कर ली और बीमा कंपनी की तिजोरी भरने के लिए, अपनी खुद की जेब भरने के लिए भादरा विधानसभा क्षेत्र के किसान का गला काटने का काम इन्होंने किया। किसान के साथ कितना बड़ा इनजस्टिस उन लोगों ने किया। बीमा क्लेम के मामले में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार हुआ, बहुत बड़ा घोटाला हुआ। जहां तक हमारे आवाज का जिक्र चल रहा था, हमारे इस इलाके में अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय बढ़ा, अत्याचार बढ़ा। बरवाड़ी गांव में मेलिया गांव की घटना देखिए,
मुंशी को ले लीजिए, खुद के गांव मलखेड़ा को ले लीजिए, लगातार यहाँ अनुसूचित जाति के लोगों पर अन्याय होता गया, जुल्म और स्तंभ होता गया, तब भी तुम्हारी आवाज खामोश रही। हमारे इस राजस्थान प्रदेश में कांग्रेस की सरकार ने रेवड़ियों की तरह से जिला बांटने का काम किया। जिलों की संख्या 53 तक पहुंच गई, लेकिन फिर भी नौर और भादरा को जिले से वंचित रहना पड़ा, तब तुम्हारी आवाज खामोश कैसे रही। हमारे इस इलाके में टीके जैसे मादक पदार्थ की तस्करी लगातार होती रही और हमारे इस भादरा विधानसभा क्षेत्र में आचार संहिता लगने के बाद में तुम्हारे काले कारनामे सामने आने लगे। कभी चीटे के तस्कर पकड़े गए, कभी चंदन के तस्कर पकड़े गए, कभी नकली डीजल के तस्कर पकड़े गए, कभी मेडिकेटेड नशे के तस्कर पकड़े गए, हथियारों के तस्कर पकड़े गए, तब भी तुम्हारी आवाज खामोश रही, क्योंकि तुमने यहाँ एक तरह से तस्करी करने वालों को पनाह देने का काम किया था। तस्करी करने वालों का तुमने यहाँ साम्राज्य स्थापित किया था और तस्करी में जिन लोगों के नाम आए वो कौन लोग थे? वही लोग थे जो यहाँ के स्थानीय विधायक के बराबर स्टेज पर बैठने का काम करते थे, उनके नजदीक बैठने का काम करते थे। लगातार आप लोग लगातार सुनते हो और ये कहता कि मैं ईमानदारी से सेवा करता, ईमानदारी का सर्टिफिकेट लेना चाहता, दूसरों पर आरोप लगाना चाहता है, कभी जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाता है, कभी पंचायत राज के प्रधान पर और जनप्रतिनिधियों पर आरोप लगाता है। मैं पूछना चाहता हूँ कि राज्यसभा चुनाव के बाद जिस पार्टी से तुम विधायक बन के गए, जिस पार्टी की टिकट पर तुम एमएलए जीत के गए, राज्यसभा चुनाव के तुरंत बाद तुम्हारी खुद की पार्टी ने कौन से कारण थे जिसकी वजह से तेरे को पार्टी से निलंबित करना पड़ा? यह भी बड़ा सवाल। आज तक आपने कई जगहों को चुन करके भेजा होगा, लेकिन राज्यसभा चुनाव के बाद में आज तक भादरा का कोई विधायक अपनी पार्टी से निलंबित नहीं हुआ। ये पहला विधायक है जिसको खुद की पार्टी ने निलंबित किया। साथियों, विकास की बात करता है, कहता है विकास के नाम पर वोट दीजिए, आवाज के नाम पर वोट पहले ले लिए, और निश्चित तौर से भादरा की राजनीति में एक बदलाव इन्होंने लाए, बदलाव भी लाए। इस तरह का बदलाव 1952 से लेकर के आज तक अनेक लोगों को आपने सेवा करने का मौका दिया। पार्टियां आती जाती रहती, सरकारें भी बदलती रहती, लेकिन आपने पहली बार देखा होगा कि यहाँ इस राजनीति को अलग दिशा में ले जाने का प्रयास किया गया। सबका प्रयास ये रहा कि भादरा में भाईचारा बना रहना चाहिए, भादरा में सांप्रदायिक सौहार्द और सद्भाव का वातावरण बना रहना चाहिए। राजनीति अपनी जगह है, भाईचारा अपनी जगह है, लेकिन कई बार आपने देखा होगा कि इन लोगों ने भाईचारे को तोड़ने का काम किया। कई बार आपने देखा होगा कि भादरा में रंजिश की राजनीति की गई है, राजनीतिक विचारधारा जिनसे मेल नहीं खाती उनसे दुश्मनी निकालने का काम किया गया, लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया गया। कर्मचारी अधिकारियों को भी डर और भय के वातावरण में रहना पड़ा है और राजनीतिक रंजिश की वजह से यहाँ के कर्मचारी अधिकारियों के तबादले दूर दराज के इलाके में करवाए गए। यहाँ तक की बहन बेटियों के तबादले भी दूर दराज के इलाके में जैसलमेर बाड़मेर तक केवल राजनीतिक रंजिश की वजह से कराने का काम इन लोगों ने किया। मैं कहना चाहता हूँ एक महिला कर्मचारी का तबादला एक साल में 5 बार किया गया। ये भादरा का उदाहरण है, 5 बार। और जब 5वीं बार कोर्ट से जब सटे लेकर के आ गई तो डीओ को आदेश दिया कि इसको सस्पेंड करके एपीओ कर दीजिए। ये निश्चित रूप से महिलाओं के प्रति उनका व्यवहार। और जब यहाँ के कर्मचारी यूनियन के लोग संगठन बना करके यहाँ की महिलाओं कर्मचारियों को साथ लेकर के न्याय की मांग करने गए, न्याय की गुहार करने गए, स्थानीय विधायक से मिले, मिलकर के कहा कि आप सहानुभूतिपूर्वक विचार कीजिए, महिला कर्मचारी का मामला है। तब उन लोगों को एक तरह से वहां से धक्के मार करके पुरस्कृत करके निकाल दिया। उनकी एक भी बात नहीं सुनी गई, उनको लज्जित होना पड़ा।
मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे से भी वो लोग मिले, उन्होंने कहा कि साहब महिला कर्मचारियों के साथ इस तरह का न्याय हुआ, हमने न्याय मांगा था, हमने गुहार करने गए थे, निवेदन करने गए थे। मैंने पूछा किस व्यक्ति से निवेदन करने गए भाई, किससे आप गुहार लगाने गए? आप उस व्यक्ति से गए होंगे जो सगी बहन का नहीं आ पाया, वो तुम्हारा कैसे हो सकता है? इस बहन के तबादले के बारे में तुम्हारी राय कैसे जान सकता? मैं कहना चाहता हूँ अधिकारी कर्मचारियों को भी कि डर और भय के वातावरण से बाहर निकलिए। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने वाली, भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद में दूर दराज के इलाके में जिन लोगों के स्थानांतरण राजनीतिक रंजिश की वजह से करवाए गए हैं, उनको बनने वाली सरकार सह सम्मान भागरा वापस लाने का काम करे। आज किस तरह के हालात सिंचाई के हैं, चाहे सिंधु सिंचाई परियोजना का सवाल हो, चाहे हमारे अमर सिंह सिंचाई सिस्टम का सवाल हो, चाहे हमारे नोर फीडर का सवाल हो, भागरा विधानसभा क्षेत्र का किसान लगातार सिंचाई पानी के लिए त्राई कर रहा। सर्दी के मौसम में भी खारा पानी पीने के लिए भी लोगों को मजबूर होना पड़ा। एक तरह से सिंचाई की व्यवस्था को इनके शासनकाल में ध्वस्त करके रख दिया, तहस नहस करके रख दिया और आज सिंचाई की व्यवस्था सरमराई हुई। आज तो अभी बात करें विकास, कि विकास के नाम पर वोट दीजिए। विकास करना मेरा मानना है कि हर जनप्रतिनिधि का राज धर्म होता है, उसका कर्तव्य होता है, उसकी ड्यूटी होती है कि वो विकास के काम करे। विकास के काम पहले भी खूब हुए और विकास का काम महज इसलिए करा पाता है कि जनता उसको मजबूती के साथ सुन करके भेजती है। विकास का काम तो किसी प्रतिनिधि का, मेरा मानना कि किसी प्रतिनिधि का ये कहना कि हमने विकास किया है, विकास करके जनता पर कोई एहसान नहीं करता, क्योंकि जनता उसको विकास के काबिल बना करके भेजती। और विकास के नाम पर मैं कहना चाहूंगा, विकास के नाम पर पिछले शासनकाल के दौरान प्रत्येक ग्राम पंचायत क्षेत्र में 10+2 के स्कूल खोलने का काम हमने किया और भागरा में कॉलेज खोलने का काम पिछली सरकार के समय किया। और मैं तो विशेष करके कॉलेज भी 18 एकड़ रोड पर राजपुर की रोड में स्थापित करवाए ताकि 18 बैंक में आने जाने में सुविधा है। बड़े पैमाने पर गौरव पथ प्रत्येक पंचायत क्षेत्र में बनाए गए। एक रेलवे अंडरब्रिज बना करके विकास का ढोल पीटने का काम यहाँ का स्थानीय प्रतिनिधि करता है कि हमने C65 बनवा दिया, चालू करवा दिया। अच्छी बात आपने करवाया होगा, लेकिन याद कीजिए पिछले शासन के दौरान करीब 1.5 दर्जन रेलवे अंडरब्रिज हम लोग बना करके गए थे। खाली रोड का रेलवे ब्रिज भी हम बना करके गए थे, खाली निर्माण किए। सिंचाई के नाम पर भी काम हुआ, हर क्षेत्र में काम हुआ। और मैं कहना चाहता विकास का भी इतना बड़ा अभिमान, विकास का भी इतना बड़ा गर्व आप महसूस करते हो तो तुम्हारे विकास का बही पाना लेकर के मूर्ति चौक पर आ जाइए, हम हमारा हिसाब लेकर के आएंगे। यदि हमारा विकास तेरे विकास से 19 रह जाए तो हम राजनीति छोड़ देंगे, तेरे से छोटी सी शर्त बनाएंगे कि बड़े आदमी तू केवल झूठ बोलनी छोड़ देना, क्योंकि सरकार का आशीर्वाद लेकर के भागरा विधानसभा क्षेत्र में लूट और झूठ की खुली दुकान खोलने का काम तुम लोगों ने किया। तुम्हारे चले सपाटा ने या बहुत बड़ी गुंडागर्दी करके लोगों को तंग और परेशान करने का काम किया। तुम्हारे सारे पर नाचने वाले पुलिस के अधिकारियों ने, प्रशासनिक अधिकारियों ने झूठे मुकदमे दर्ज करके और अनेक तरह से यहाँ की भगवान रूपी जनता को तंग और परेशान करने का काम किया। मैं थाने एक ही बात कहना चाहूँ, जैसे वोट को जोटो मार दो, आज जितनी भी गुंडागर्दी करी है और यहाँ अधिकारियां गड़बड़ करी है, सारा ने बिल में भारतीयों से चिंता गड़बड़ बहुत करेगी। और एक तरह से मैं ये भी कहना चाहता कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाइए, भागरा से तस्करी के राज को समाप्त करने का काम करेंगे, गुंडागर्दी के राज को समाप्त करने का काम करेंगे। या तो गुंडागर्दी करने वाले गुंडागर्दी छोड़ देंगे, सुधर जाएंगे, नहीं तो भागरा भी छोड़नी पड़ेगी। जो ध्यान रखने वाली बात,
અને પેલા તો પટાણી ને કહેતો હતો કાલ કર્ણપ્રમ दिखाई गया है तो भाई थेरी गड़बड़ बहुत करी है और गलतफहमी भी बहुत पाल रखी गलतफहमी का शिकार ना हो जाए। मैं 2 बार जनता में नाटक चुन के भेजो मेरा 2 प्रयोग करेगा क्रिकेट की भाषा में हमारा नौजवान क्रिकेट की भाषा बात करेगा कई बार 1998 2003 बी टाइम वनडे क्रिकेट खूब खेली गई मेरी वनडे मैच खेलो बेटे और 2013 2018 फिर मैं थोड़ा रूप बदले थोड़ा डिफेंस खेल के देखा टेस्ट मैच भी खूब खेले और जो खिलाड़ी टेस्ट मैच खेलना जाए वनडे खेलना जाए नहीं मैंने 2020 खूब खेलना हुआ जरूर करेगी तो 2020 के लिए क्या अंगरक्षण इवेंट में घर को करना इसी बात करेंगे मैंने आदत को नहीं लेकिन गलत भी ज्यादा होगी इलाज वो भी गलत में शिकार है क्योंकि उठती उठती देखिए फसल देखा क्योंकि चुन के तो गया किसी घंटे में जा गया किसी बोड़े में और वो तो क्या है कि सरकार के नाम पर सरकार बता दिया सान बोड़ो बुढ़ो मान लियो और सारे खुली छूट देती थे राज का बड़ा मजा लिया क्योंकि रोज रोज सदा सदा एक सिरे बनी जनता जनार्दन और जनता ने जिस व्यक्ति को जनता चुन के भेजती है क्योंकि आप राज्य महाराजों नहीं हो आप प्रजातंत्र में जनता के चुने हुए प्रतिनिधि हो जनता ने आपकी ड्यूटी लगाई है काम करने की काम ठीक से करते तो दोबारा मौका दे देती है काम ठीक नहीं करे उसको जनता डिलीट कर देती है और बटन दबा करके क्योंकि आप राज्य महाराजों नहीं हो आप केवल और केवल ईवीएम मशीन की केवल एक बटन की पैदाइश हो एक बटन दबा करके तो जनता आपको अर्थ पर पहुंचाने का काम कर सकती है वो 25 तारीख को एक बटन दबा करके आपको फर्श पर पहुंचाने का काम भी कर सकती है ये ध्यान रखने वाली बात है। और फिर एक बात और है आजकल माफी साफी भी मांगे क्या मैंने माफ कर दो सवेरे 5 बजे से घर में और जाए क्या मैंने माफ कर दो गलती होगी माफ कर दो तो भाई भागरा तो देखो ऐतिहासिक भूमि है अरे भागरा की तो राजनीति कोई ऐतिहासिक भूमि है जागरूक जनता है भागरा में सारी चीज है तो माफी की रिवाज है क्या बता दीजिए तो माफी की रिवाज बोले नहीं तो क्या रिवाज ना बदल दिए भागरा को प्यार से रखो क्यों कभी टाइम हो रहे खड़ी रिवाज जाना बदल देगा और मैंने तो अनुभव मैं तो मेरा मैं तो ठान में पहली बार बने ना जब तो मेरी 30 साल की उम्र ही छोटी मोटी गलती कर दी होगी तो मेरे संग रगड़पट्टी 2 बार ही होगी 2003 में 2008 2013 में बहुत हो लोगों के कोई बात नहीं 2 बार लड़ाई होगी इसका तेरे 12 का बटोरा ढूंढ लग और परसों तो थोड़ा जयदीप जी भाई साहब बैठे मैं बोलो 2 बार मेरे साथ कही और मैं बोला भाई साहब बैठे 3 बार रगड़पट्टी छोटी सी गलती बड़ा तो कोई रामो घोड़ो थोड़ी है हमारी बात हाथों हाथी बन जाएगी तो ये अनुभव बताता हूँ तो मेरे कहने का मतलब है कि थोड़ा सा जो है ना की बात पर गौर कर ली और आजकल तो फिल्मी स्टाइल में भी ड्रामा है और एक बात और क्या है कि भाई लोगों यानी मन में कौन का सारा कहे भाई लोगों तो भाई लोगों मैं महाभारत का अभिमन्यु नहीं हूँ मैं महाभारत का अर्जुन हूँ अर्जुन ऐसे मुझे घेर नहीं पाओगे आप मैं कहना चाहता हूँ आप लोगों ने क्योंकि ये चुनावी महाभारत है आपने यह लड़ाई है असत्य और सत्य की आप असत्य के रथ पर बैठे हो आपने असत्य का आप साथ दे रहे हो और असत्य के रथ पर बैठे हो इसलिए आप महाभारत के अर्जुन नहीं हो आप महाभारत के दुर्योधन हो और जीत सत्य की होती है और जब सत्य की जीत होगी तो दुर्योधन की शिकस्त होना सुनिश्चित मान लीजिए। और आजकल के बात पे आजकल तो एक बात और चंडी पे जब मैं गब्बर सिंह जानो के मैंने गब्बर सिंह का नाम मानी मैं गब्बर सिंह हूँ गए बोले फिल्म में बोले रहो गब्बर सिंह नाम तो बोले भी गब्बर सिंह वाला जी वही कई बार तो कर दोगे गब्बर सिंह हूँ गए तो भाई गब्बर सिंह है तो गब्बर सिंह वो इलाज जो करे वो सोने फिल्म में भी कलाकार वो नाम हो संजीव कुमार मेरा नाम भी संजीव कुमार ये वोट में बेटो मार दो गब्बर सिंह को इलाज भी पक्को करने में
मुझे बाढ़ पड़ गई इलाज करेगी ना तो फिर मैं तो करो खाना पड़ो मैं तो अगले काम करूंगा 25 साल फिर कर देंगे और 3 तारीख के बाद मैं कहती हूँ 25 साल खाली करना पड़ोगे मेरे लिए सवाल करिए 25 साल फिर कर दिए 3 के बाद और मेरे कितना कर दियो। एक साथियों अब चुनाव का आपने खूब पूरे क्षेत्र में आपने मेरे साथ भ्रमण किया है, खूब आपने देखा। इधर आपने देखा होगा उधान गांव से लेकर के डूंगर सिंहपुरा तक, इधर आपने देखा होगा चौथी दीप राणा से लेकर के सेला और मेरिया बीवीपुर तक भारतीय जनता पार्टी की आंधी चल रही है। बहुत बड़ी संख्या में लोग चुनावी कैंपेनिंग के दौरान बड़ी संख्या में लोग माकपा और कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हो रहे हैं। ये इस बात का प्रमाण है कि भारतीय जनता पार्टी का कमल खिलने वाला। और मैं कहना चाहता हूँ जिन साथियों ने माकपा कांग्रेस छोड़ करके भारतीय जनता पार्टी के परिवार में शामिल हुए हैं, उनका पार्टी के इस परिवार में बहुत बहुत स्वागत और अभिनंदन करता है। उनको विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी रूपी इस परिवार में आपके मान और सम्मान में किसी तरह की कमी नहीं आने देंगे। मेरे लायक कोई काम हो तो सीधा करके बात करना, मुझे आदेश देना। आपको किसी विषय की जरूरत नहीं पड़ेगी, किसी मध्यस्थता की जरूरत नहीं पड़ेगी। एक निवेदन करूंगा, एक ही प्रार्थना करूंगा कि चुनावी कैंपेनिंग का काम आपने लगभग पूरा कर लिया है। अब प्रत्येक कार्यकर्ता से निवेदन है कि अपना बूथ संभालिए, अपना घर संभालिए, अपना गांव संभालिए। अपना बूथ यदि जीतोगे तो आपकी जीत बड़ी होगी, आपकी जीत लंबी होगी। इसलिए हर कार्यकर्ता से कहना चाहता हूँ कि चुनावी कैंपेनिंग में खूब भाग लीजिए, अपना बूथ भी संभाले, अपना गांव और घर संभाले और मजबूती से ये सुनिश्चित करके करें कि हमारे बूथ से भारतीय जनता पार्टी जीतनी चाहिए। मैं भी करूंगा 22 तारीख के लिए, 22 तारीख को एक बड़ी जनसभा भाजपा में भारतीय जनता पार्टी की होने वाली। उसमें उस जनसभा में हमारी नेता, हमारी मुख्यमंत्री आदरणीय वसुंधरा राजे जी उस सभा को संबोधित करेंगे और जो बड़े नेता उस सभा को संबोधित करेंगे। आपको सारी बात विस्तार से बताएंगे। तो ज्यादा से ज्यादा संख्या में बुजुर्गों को, नौजवानों को, कार्यकर्ताओं को, माताओं बहनों को, महिलाओं को, सबको बड़ी संख्या में लेकर के आप भादरा बाईपास पर होने वाली जनसभा में पधारे। और मेरा कहना मतलब तालियों लोग से रवाना हो जाइए। 10 बजे वसुंधरा जी पहुंच जाइए क्योंकि मीटिंग मैंने तैयार करनी है। एक दिन में भर कॉन्फ्रेंस जल्दी तैयार हो, हमें लोग से रवाना हो जाइए गाँव में और शीघ्र आइए। सारा शीघ्र आइए। 22 तारीख में इतनी बड़ी संख्या में आइए कि चुनाव के फैसले बड़े निकले कंपनियों के आगे। बहुत बहुत धन्यवाद।